हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन से, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस की कौन कौन सी टाइप होती हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो हमारे न्यूट्रिशन की टाइप में हमारे पास पहले नंबर पर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ, ये जो एक वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टू ग्रीक, ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, जो चीज़ खुद ब खुद हो। ट्राफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फूड की मेकिंग, न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक मटेरियल की मेकिंग खुद ब खुद हो, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए या फूड को इनटेक करने के लिए या फूड को बनाने के लिए ये जो है ना वो डिपेंड ना करें, तो ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड बना रहा है सिंपल रॉ मटेरियल से अपना खुद ब खुद, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी मदद से जो है ना वो प्लांट जो है ना ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है कि वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। अगर फूड को लाइट की मदद से बनाएं तो हम उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है ना, आप समझ लें, प्लांट के पास एक ग्रीन जो है ना लीव्स होते हैं, और ग्रीन लीव्स में एक मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और जब भी प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है, और तीसरे नंबर पर वाटर जो है ना, और इस क्लोरोफिल की मदद से जब एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है ना जो फूड बनाता है, इस फूड बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ग्लूकोज जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है और एक फूड का सोर्स है। इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6, ग्लूकोज। प्लांट क्या करता है कि क्लोरोफिल की मदद से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में ही पाया जाता है, और वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल और 12 वाटर के मालिक्यूल, इस क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और उसके अलावा 6 वाटर के मालिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स भी इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है ना वो न्यूट्रिशन बनाता है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। ये एक प्रोसेस है, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है। उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है एक, ये भी ग्रीक वर्ड से, हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स। अदर्स के ऊपर जो है ना, या डिफरेंट भी कहते हैं, हेट्रोज या हेट्रोट्रॉफ, अदर्स। ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन। जी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए या फूड के न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए डिपेंड रहता है, तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन की टाइप होती है उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अदर अदर ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है ना वो अपनी डिपेंड करते हैं। और जो जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। क्या करते हैं? कंज्यूमर्स। हेटरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स उनको कहते हैं जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए जो है ना वो डिपेंड करें। इसमें हेटरोट्रॉफ कैटेगरी में एनिमल्स भी आ जाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आ जाते हैं, और उसके अलावा फंजाई भी इस कैटेगरी में जो है ना वो लाई करती है। प्लांट लाइक एक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी इसके ऊपर आ जाते हैं। अ, उसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर्स विच कंज्यूम हर्ब। हर्ब का मतलब है प्लांट्स। इन अदर प्लांट्स आर कॉल हर्बीवोर्स। जो भी चीज़ जो भी कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड करे, प्लांट के सोर्स को, हर्ब्स को, पत्तों को जो है ना खाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी कौन सी है? हर्बीवोर्स। जो
सिंपली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें। और जो कंज्यूमर सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करे तो उन कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर डिपेंड करे। कार्निवोर्स जो एनिमल मीट के ऊपर डिपेंड करे, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर। उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर। टेकिंग कॉम्प्लेक्स मटीरियल, हेटेरोट्रॉफ ब्रेक देम इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। उनके बाद एंजाइम्स होती हैं उनकी मेटाबोलाइजेशन करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग, अब मोड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करने के कौन कौन सा, अब हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरीज को जो है ना फर्दर जो है ना मज़ीद बढ़ाया गया है कि कौन कौन सी उनकी लिविंग स्टाइल्स हैं। लिविंग स्टाइल्स को मद्देनज़र रखते हुए, मोड ऑफ इनटेक को मद्देनज़र रखते हुए हेटेरोट्रॉफ को इन कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैरासाइटिज्म, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजाइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है पैरासाइटिज्म या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या होलोजाइक न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ इनटेक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऑन या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और उससे जो है ना वो क्या करता है, न्यूट्रिशन हासिल करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। जिस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो ज़िंदगी बसर करता है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और उससे क्या करता है, वो अपना फूड लेता है और उसके उस होस्ट को ये क्या करता है, उसको बेनिफिट तो नहीं देता, नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। होस्ट जो है ना वो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं लेता, मगर ये पैरासाइट जो है ना वो होस्ट को जो है ना वो नुकसान पहुंचाता है। कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट के ऊपर ज़िंदगी बसर करें और होस्ट को जो है ना वो नुकसान पहुंचाएं और होस्ट से न्यूट्रिशन लें, तो ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि टाइप है जो कि टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो जैसे कि लीचेस हैं जो आपका खून चूसते हैं, उसके अलावा टेप वार्म, हुक वार्म, ये आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। ये कीड़े होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड भी लेते हैं और न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं। और ये प्लान लाइक स्ट्रक्चर हैं। आकाश बेल ये भी एक स्ट्रक्चर हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कसकटा। ये भी जो है ना वो क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एक कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोस कहते हैं रूटिन को और ट्रॉफ कहते हैं न्यूट्रिशन को। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि मुर्दा डेड और डिकेइंग मटीरियल से हासिल की जाए। हेटेरोट्रॉफ की टाइप है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि डेड मुर्दा चीज़ों से कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने न्यूट्रिशन हासिल करता है। जो इस तरह से जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं, ये ऑर्गेनिज्म सिंपली जो है ना वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं किसी मुर्दा जानदार के ऊपर, मुर्दा चीज़ के ऊपर। जब ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं तो वो एंजाइम्स उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को, उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एंजाइम जो रिलीज़ करते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इन ऑर्गेनिजम्स में फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। और इसमें मशरूम्स और यीस्ट जे के मोल्ड्स ये फंजाई की टाइप हैं। और दूसरे बैक्टीरिया भी सेप्रोट्रॉफ होते हैं, ये भी मुर्दा चीज़ों के ऊपर जो है ना ज़िंदगी बसर करते हैं। अब सेप्रोट्रॉफ को आप बस ऐसे याद रखना है, डेड मुर्दा, जो चीज़ मुर्दा है, डेड है, उसके ऊपर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी बसर कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ। उसके बाद हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होल को कहते हैं होलो कंप्लीट, जोकियान, जोइक मीन्स कहते हैं एनिमल्स को। ऐसे एनिमल्स जिसमें कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हो। कंप्लीट फॉर्म का न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस उनमें होती है जिनमें
वो फूड इंटेक भी करते हैं और उसके अलावा उनके पास एक ओपनिंग भी होती है जिससे वो फूल जो कि नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं वो उनको क्या कर दें, एक्सक्रीट कर दें, बाहर जो है ना वो डिफेक्ट कर दें। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या है होलोजाइक न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर इंजेस्टेड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इंजेस्ट किया जाता है। इंजेस्ट का मतलब है विदाउट देयर बीइंग डिग्रेडेड और डिकम्पोज। जैसे कि ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं, वो उनको बाहर तबाह करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये भी किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब है निगलते हैं, निगलने के बाद उसको डिग्रेड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद इंजेस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर इनटेक सच फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। वो फूड जो है ना वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी। डाइजेस्टेड फूड क्या किया जाता है, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या क्या को जो है ना इजेस्टेड मीन्स एक्सपेल्ड, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हम एनिमल्स में ह्यूमंस इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमारे पास माउथ भी होता है और हमारे पास एनस भी होता है। माउथ की मदद से हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, और एनस की मदद से इजेस्टेट करते हैं, जिससे हम फूड को बाहर निकाल, जो भी चीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत में नहीं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड मेनली नॉन पैरासिटिक, जो कि एनिमल्स नॉन पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि अमोबा है, और कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हम खुद हैं, इनमें जो है ना वो पाई जाती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने समझने की कोशिश की होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती हैं, जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती हैं, और ख़ुद ये समझने की कोशिश की कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन की टाइप्स को हमने डिटेल में आज इस लेक्चर में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसको हम फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे।